नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो है आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही जहां उन्होंने जुमे की नमाज अदा करने को लेकर जो है कहा कि इसमें प्रशासन को देखना चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो है जमकर तारीफ की और कहा वो कि बिहार को वो अच्छे तरह से चला रहे हैं। साथ ही जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे के द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को भी लेकर जो है कहा कि वो टिप्पणी करने में एक्सपर्ट हैं। क्या कुछ कहा है पटना पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। तो नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि भाई रास्ते में जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तब लोगों से कुछ विरोध होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए उसमें से प्रशासन ने मार्ग निकालना चाहिए। बिहार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो सौगातें मोदी नहीं, सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है वो सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। ये सौगातें मोदी नहीं है, सौगातें सत्ता है मुसलमानों की। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी तो बयान देने में काफी एक्सपर्ट है, और जब से मतलब वो सत्ता के बाहर हुए हैं, जब से एकनाथ शिंदे जी ने उनका धक्का देकर वो एकनाथ शिंदे जी 50 MLA को लेकर हमारे साथ आए, तब से उद्धव ठाकरे जी का बैलेंस टूट चुका है। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े बेहतर है, ऐसा लोग जानते हैं। तो हमेशा मोदी जी पर, अमित शाह जी पर वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी भारत सरकार ने दे दिया है। इसीलिए यहाँ मतलब एनडीए की सरकार आएगी, यहाँ बीजेपी और जेडीयू और जो हमारा एनडीए के सभी पार्टनर है उनकी सरकार आएगी, और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के बयान में बिल्कुल सत्य नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं, और इसीलिए सत्ता है या ना है, जनता जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 5 सालों में काम किया है, बहुत बेहतरीन काम है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजना ये मतलब इम्प्लीमेंट की है उसका फायदा बिहार की जनता को हुआ है। और इस बजट में स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दे दिया है, इसीलिए जनता खुश है और जनता हमारे साथ है। और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये भी मतलब एनडीए का पूरा समर्थन करती है, और इसीलिए सत्ता जरूर हमारी आएगी। उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। बिहार में सर चुनाव है, कांग्रेस के बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, दलित को बनाया गया, दलित वोटर को बिहार में लुभाने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह का बहाना बनाती है। दलित को जब जब न्याय देने की आवश्यकता थी तो उन्होंने न्याय नहीं दिया। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो नहीं बनाया, अभी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, कांग्रेस पार्टी की ताकत एकदम कोलैप्स हो चुकी है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर जरूर दलित का अध्यक्ष किया होगा, लेकिन उसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग जानते हैं कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ट्राइबल कम्युनिटी उनको देश का मतलब राष्ट्रपति बनाया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जरूर दलित अध्यक्ष बनाया होगा, उसका उनको कोई फायदा होगा नहीं। दलित वोट एनडीए के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा, नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। सर बिल को लेकर है कि नहीं है, ये मना कर दिया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जब रास्ते में नमाज पढ़ने का जब कोई वक्त आता है तो लोगों के लिए मतलब तकलीफ होती है और कुछ लोगों से विरोध होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए मतलब नमाज पढ़ने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने उसमें ध्यान देकर उसमें मार्ग निकालना चाहिए। आज नमाज अदा होगी, लेकिन
ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन ने काला पट्टी लगा के कहा गया है कि काला पट्टी लगा के आप लोग नमाज अदा करें, काला पट्टी लगा करके नमाज अदा करें। मुझे लगता है कि काला पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपना भारत देश सभी धर्म के लोगों का देश है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए अपना अपना अधिकार है और अपने धर्म का दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर धर्म के लोगों पर होती है। इसलिए मुझे लगता है कि काला पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। शामिल हुए थे, लेकिन जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जो लोग वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन का विरोध कर रहे हैं वो कठमूल्य है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का विरोध करना इसका मतलब गरीब मुसलमानों का विरोध करना है। भारत सरकार ने जो ये बिल लाया है, ये बिल आम जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके फायदे के लिए मतलब ये बिल है। ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ये मतलब वक्फ बोर्ड का पूरा प्रॉपर्टी है और उसका फायदा गरीब मुसलमानों को होता नहीं है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस तरह कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इसका विरोध कर रही है, उस विरोध में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के प्रोग्राम में जाकर उन्होंने मतलब उनको पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। अभी भी जो गरीब मुसलमान है, जो रमजान चल रहा है, इस रमजान में हजारों मुसलमानों को मतलब जो किट है वो बांटने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये बिल आम मुसलमानों के फायदे का है। सर आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, एक सवाल है।